तमाम बिहार के जो मंत्री हैं वो मुंह में पान खा करके बैठे हैं, उनसे मुझसे जो है जवाब नहीं निकल रहा है। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कमीशन नहीं चलता है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं होता है। हमको आंकड़ा तो दे। सीतामढ़ी में कांग्रेस पार्टी ने पलायन रोको नौकरी दो एक पदयात्रा का आयोजन किया, लेकिन ये यात्रा अचानक एक घुड़सवारी यात्रा में बदलती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इस यात्रा के दौरान घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिए, जो राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए आए थे, लेकिन वो मखाना लेकर तो चले गए, लेकिन बिहार की असली समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। कन्हैया कुमार ने बिहार की बदहाली पर चिंता जताते हुए कैग CAG की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बिहार में बेरोजगारी और पलायन की गंभीर स्थिति को लेकर खुलासा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, जो राज्य की बदहाली की ओर इशारा करता है। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए, जिलेबी की तरह सीधा सीधा बात किए, बोले कि जो है मक्का अनुसंधान केंद्र जो है ना, मखाना अनुसंधान केंद्र खुलेगा बिहार में। मखाना का मस्का लगा करके मक्का लेकर के चले गए। इस बार बिहार की जनता को ये सोचना होगा कि बार बार जो है केंद्र की सरकार बिहार को ठगते हैं, पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं और बिहार के अंदर विकास का कोई कार्य नहीं करते। हम आंकड़ा आपको बता देते हैं। आज कैग की रिपोर्ट आई है। कैग के रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, और जो कास्ट सर्वे हुआ है उस कास्ट सर्वे में साफ साफ कहा गया है कि पूरे बिहार में आपको, हमको, इनको, आप ग्रेजुएट हैं ना, सबको जोड़ करके मात्र 60% लोग ग्रेजुएट हैं। और आंकड़ा ये है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक बिहार से पलायन कर चुके हैं। सरकार दावा करती है कि हमने जो बिहार में सब कुछ अच्छा कर दिया है। बिहार में अगर सब कुछ अच्छा हो गया है तो कौन लोग है जो अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहा है। हमारी यात्रा जो है ये चंपारण से होकर के अभी सीतामढ़ी आई है। गांधी के कर्म भूमि से माता जानकी की जन्मभूमि में हमारी यात्रा पहुंची है। हर मुद्दे, हर इलाके का अलग अलग मुद्दा है। जब बेतिया में थे तो मुद्दा था चनपटिया चीनी मिल का, मोतिहारी में आए तो मोतिहारी चीनी मिल का, ढाका में आए तो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसान को जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है, विद्यार्थियों का पेपर पत्र जो है प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, भट्टा मजदूर जो काम करते हैं मजदूर को 400 रुपया, मिस्त्री को 550 रुपया मिल रहा है, विधवाओं को 400 रुपया विधवा पेंशन मिल रहा है। कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कमीशन नहीं चलता है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं होता है। हमको आंकड़ा तो दे। सरकार कहती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, तो हमको बताइए कि कितना पंजाब का लोग बिहार काम करने के लिए आ रहा है, महाराष्ट्र का लोग आ रहा है, कर्नाटक का लोग आ रहा है। कर्नाटक का पूंजीपति आया है, भाजपा का नेता चीनी मिल खोलने के लिए, लेकिन जो रीगा का चीनी मिल चालू हुआ है इसमें सब पुरनका मजदूर को निकाल दिया गया है, नया मजदूर 16,000 पे जो लोग काम करते थे 12,000 ठीक है ना। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को उठाइए, ये सवाल है। और हमारा सवाल यही है कि दुष्यंत कहते हैं कहाँ तो क्या था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, संस्थान पलायन हो रहा है बिहार से, मक्का अनुसंधान केंद्र बाहर चला गया है, और तमाम बिहार के जो मंत्री हैं वो मुंह में पान खा करके बैठे हैं, उनसे मुझसे जो है जवाब नहीं निकल रहा है। ये मुद्दा है। और जो बिहार के 14 करोड़ लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, ये वो धरती है, ये धरती जब जब करवट लेती है देश का इतिहास बदलता है। इसी धरती पे जो है मोहनदास आए थे और गांधी बन करके गए थे, इसी धरती पे सिद्धार्थ आए थे, बुद्ध बन करके गए थे, इसी धरती पे जो है अशोक पैदा हुए हैं, इसी धरती पे चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए हैं। बिहार के लोगों को अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये यात्रा जो है ना, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री और MLA बनाने का यात्रा नहीं है। जो प्रभावित युवा वर्ग है अपने हक के लिए आए, लड़े। जैसे कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष का मंच बना था, इस आज़ादी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष का मंच बनेगा, और उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। यही हमारा सवाल है। कन्हैया कुमार ने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी बिहार के लोगों के रोजगार के अधिकार के लिए संघर्ष करती रहेगी और इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। उनकी ये यात्रा और बयान बिहार में होने वाले पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। अब ये देखना होगा कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस की ये मुहिम बिहार की राजनीति में कितना असर डालती है और क्या ये राज्य में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर सशक्त बदलाव ला पाएगी।
सीतामढ़ी से आनंद बिहारी सिंह की रिपोर्ट।